वेलकम टू एमटी स्टडी। आइए हम लोग बिहार प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट की पहला सेशन है। आज से हम लोग एवरीडे एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कितना मार्क्स आया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज 1 to 40 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग के आएंगे। हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? तो जड़ से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? जड़ से प्राप्त करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं। एक को, जब मैं सेकंड क्वेश्चन करूँगा आप समझ जाना, 42 क्वेश्चन नहीं, सेकंड क्वेश्चन। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति ए दी गई है, प्रयोगशाला में मृत जीवों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। तो रीजन दिया गया है, कारण बताया गया इसका कि मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। तो इस कंडीशन में फर्स्ट तो गलत है, परंतु आर सही है। आर जो कथन है वो सही दिया गया है, लेकिन ये जो है ये अभिव्यक्ति गलत है, क्योंकि प्रयोगशाला में मृत जीवों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है, इसकी गति जो जाए अधिक होती है तो हल्की वस्तु की होगा यहाँ पर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्षय रोग, यानी कि जिसे हम लोग टीबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा अणु, कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? तो परिक्रमण का तिरछा अक्ष, चूँकि हमारी आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी है वो तिरछी है, 23½ डिग्री झुकी हुई है, इस रीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पाई जाती है? कहाँ होती है? तो पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? तो अपने मूत्र की गंध सूंघकर, यानी सेकेंड ऑप्शन एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब व्यक्ति ये है, रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दूसरा दिया गया है, पॉलिस्टर से बने कपड़े में आग लग जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो आग से पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। तो ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों परफेक्ट हैं, और आर एक ही सही आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका परफेक्ट जवाब क्वेश्चन नंबर ये होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्षय रोग का कारण क्या है? यानी जो टीबी होती है वो किस कारण से होती है? तो जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? तो खनिज और विटामिन जो प्राप्त होते हैं सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी मदद से क्या होता है? नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 का थर्ड सही है। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन में हुई थी? तो वो शासक हैं अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो उन्होंने लखनऊती में अपनी राजधानी बनाई थी, लखनऊती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। और नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे, और इन्होंने बहुत सारे अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। कथन फर्स्ट दिया गया है, तकनीकी का अर्थ केवल बड़ी मशीनें और औजारें बनाना होता है। कथन सेकंड दिया गया है, ये केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत दिए गए हैं। तकनीक का अर्थ केवल बड़ी मशीनें औजार बनाना नहीं है, बल्कि उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना है। ये केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई, ये भी कथन दोनों फॉल्स हैं, दोनों कथन गलत दिए गए हैं, यानी इसका सही ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं वाले आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप लोग ये सभी जो हैं राजस्थान में है। जैसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सांभर वन्यजीव राजस्थान, सांभर से राजस्थान सांभर झील भी वहाँ पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इसका सही जवाब है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एकदम करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है तो कबूतर है। ठीक है। नेक्स्ट 63, नीचे दिए गए प्रश्न कुछ दिए गए, इनका दो कथन दिए गए, इनमें सही जवाब आपको बताना है। तो मनुष्य द्वारा अंतः शोषित वायु में केवल ऑक्सीजन होता है, सेकंड कथन दिया गया है। मनुष्य द्वारा उच्छ्वासित वायु में, यहाँ वायु लिखा हुआ वायु होना चाहिए, में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों गलत हैं, एक भी कथन सही नहीं है। 64, नीरज चोपड़ा, जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, 26 जनवरी 95। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद, गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है, क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो वो फैलती है, दूसरा वो स्थान जो ज़्यादा स्थान को भरती है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं, तो एकदम वाष्पोत्सर्जन एकदम इसका सही जवाब होगा, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? तो केरला को माना जाता है, केरल को। और नेक्स्ट, केल्विन इकाई का संबंध, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, फिजिक्स से केल्विन इकाई का संबंध किससे है? तो तापमान से है। और तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। और इसके बाद, सेंट पीटर चर्च कहाँ पर स्थित है? तो सेंट पीटर चर्च वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी है। इसकी आबादी सबसे कम है, लगभग 9,900 के आसपास की है। और भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय डाक सेवा 1776 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इससे लर्न रखिएगा। नेक्स्ट, मिस्र में फिनिक्स बनाने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई थी? तो केवल और केवल एक चट्टानें प्रयुक्त की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप लोग सारे दिवस देख लीजिए। हमारे वीडियो जा करके स्वास्थ्य पर दिवस पर मैंने अच्छे से पूरी वीडियो बनाई है, उसको आप जा करके अच्छे से देखिए, कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूँगा। इसके बाद, निम्नलिखित में कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है? तो वो है केला। नेक्स्ट, चूँकि अनार, संतरा, स्ट्रॉबेरी सभी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन केला जड़ी बूटी नहीं है। इनमें कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है? तो केला एक जड़ी बूटी है, बाकी ये सभी फल हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार से बिलोंग करते थे। तो यह चीज़ बहुत ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएँ हैं। आगे, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही जवाब बताएं। हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी, बिल्कुल सही जवाब। बाकी हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे नहीं भी ज़्यादा टाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, जिसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में। और अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए यूट्यूब पर सर्च करके। आगे, निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? तो नागालैंड की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है विभिन्न विभिन्न एग्जामों में। निम्नलिखित में से किस परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया था? तो ये लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। बहुत फेमस चित्र है ये, प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसमें बीन से बनाया जाता है लौकी से, और खंजरी बनाया जाता है, और तुम्बा बनाया जाता है, जबकि ढोल नहीं बनाया जाता है। यानी इसका ऑप्शन ABC यानी थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो दिल्ली में, सभी लोग जानते हैं। समुद्र में जलस्तर के लगातार घटने या बढ़ने को कहते हैं। यहाँ घटने होना चाहिए। घटने या बढ़ने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय है? तो हवा है। हवा नवीकरणीय ऊर्जा, जबकि कोयला, गैसोलीन, तेल ये सभी अनवीकरणीय है, यानी एक बार यूज करने के बाद यूज नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, तो हवा को हम लगातार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं श्वसन की क्रिया में भाग लेती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। साइंस से भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो वो है गिलहरी। गिलहरी ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट है। डीजल क्या है? तो डीजल एक पेट्रोलियम पदार्थ है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी यंत्र बदलता है? तो डायनोमो बदलता है, जनरेटर जिसे बोलते हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश बना होता है तो 7 रंगों से बना होता है। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जायद कहते हैं। और खरीफ फसल, रबी फसल ठंडी में बोई जाती है। खरीफ फसल ये बरसात में बोई जाती है। मोरी कोई फसल नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है, सन, जो कि एक स्टार है। नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि के द्वारा अध्ययन किया जाता है? ब्रेल लिपि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स में जो टीचर्स एग्जाम होते हैं इनमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुल, मेहंदी और फूलों से कौन सी प्राकृतिक रंग प्राप्त की जाती है? प्राप्त किया जाता है तो नारंगी। एक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम ही होगा, चूँकि वो अम्लीय होते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। और जो क्षारीय होंगे उनका 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होंगे, साल्टीय होंगे। और जिसका मान 7 होगा वो उदासीन होगा। और जल क्या है? उदासीन है, और यानी उसका पीएच 7 है। और जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, और वो क्षारीय होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो हरित लवक में होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? टक्कर के कारण, सामान गिरने के कारण, कंपन के कारण, इन सभी से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। मुझे और माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। हम लोग किस स्थान के रहने वाले हैं? तो हांगकांग के रहने वाले हम लोग। हमारे देश का नाम हांगकांग है। हिमालय पर्वतारोहण स्थान में किसका आदमकद मूर्ति लगा है? तो वो हैं तेंजिंग नोरगे। नेक्स्ट, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सूखे पत्तों में सुंदर चित्र बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? चुंबकत्व घट जाता है, यानी चुंबकत्व घट जाता है, यानी उसमें आकर्षण करने की शक्ति घट जाती है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पाइन से कौन सा कार्य होता है? तो सिंचाई का कार्य होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होती है। देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का बिहार एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, आप 1 नंबर पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट, किस वर्ष एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोरांगे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? तो 1953। किस मौसम में खरीफ फसल बोई जाती है? तो बरसात में। जैसे धान की जो फसल होती है वो खरीफ फसल में बोई जाती है। नेक्स्ट, कुटुक एक नाम है जो क्या है वो? तो ये भाषा है, ना व्यंजन होता है, ना फूल होता है, ना खेल होता है, ये भाषा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद, शेषासुरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सभी लोग जानते होंगे, सासाराम, बिहार। ये भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाने का ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। मखाना के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो वो भी बिहार है, ये भी बिहार का। इसको आगे देखते हैं।
बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो मधुबनी है बिहार की, ये भी बिहार से क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के प्रमुख मुखिया कौन होते हैं? सरपंच मुखिया जी होते हैं वहाँ पर। जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल का पर उनका यह हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों। तो आज का हमारा सेशन ये ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट डे आएगा। मैं रेगुलर एक एक प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, और हमें आशा है कि बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर पाएंगे। और इस बार बीपीएससी में 5 ऑप्शन होंगे, तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़्यादा नीड होगी। ओके, थैंक यू।